खबर प्रदीप कुमारी के साथ। कम लोग होते हैं जो सिनेमा जैसे विषयों पर ऐसी पुस्तक लिखते हैं जिसमें हर उम्र व पेशे के लोग रुचि लें। जो किताब प्रशांत रंजन ने लिखी है वह ऐसी ही पुस्तक है। सिनेमा के माध्यम से किसी विचार को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। सिनेमा ऐसा माध्यम है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक को प्रेरित करता है। उक्त बातें बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने सोमवार को कही। वे विधान परिषद सभागार में फिल्म अध्येता प्रशांत रंजन की पुस्तक सिनेशास्त्र के विमोचन के बाद बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। सभापति ने कहा कि सिनेमा के शिल्प को समझने में सिनेशास्त्र सहायक होगी। साथ ही यह किताब सिनेमा और साहित्य को भी आगे ले जाएगा। उन्होंने कई फिल्मों के उदाहरण देकर संदेशपरक फिल्मों का महत्व बताया। वहीं संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार ने कहा कि ऐसी फिल्में बने जिससे भारत का गौरव खुलकर सामने आए और भारतीय संस्कृति की झलक मिले। उन्होंने मणिकर्णिका का फिल्म की चर्चा करते हुए देश प्रेम, सामाजिक समरसता, संस्कृति बोध पर आधारित फिल्मों का महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सिनेशास्त्र पुस्तक को पढ़ने से हमारी समझ बढ़ेगी। सिनेमा क्या होता है, सिनेमा को कैसे देखना चाहिए, एक दर्शक के नाते फिल्मों की समीक्षा कैसी होनी चाहिए, फिल्म निर्माण में कितना विधाओं का प्रयोग होता है, कितनी प्रकार की आवश्यकता होती है, ये सारी बातें इस छोटी पुस्तक के अंदर में डाली गई है। इस अवसर पर भारतीय चित्र साधना नई दिल्ली के सचिव अतुल गंगवार ने कहा कि अब तक फिल्म निर्माण, फिल्म इतिहास और इसके तकनीकी पक्षों पर कई पुस्तकें आ चुकी हैं, लेकिन सिनेशास्त्र इन सबसे अलग है क्योंकि इसने सिनेमा कला को आम लोगों के लिए, आम दर्शकों की दृष्टि से ही लिखी गई है। सिनेशास्त्र पुस्तक के लेखक प्रशांत रंजन ने पुस्तक के बारे में बताया कि यह पुस्तक हर किशोर, युवा, विद्यार्थी व उनके अभिभावकों को पढ़ना चाहिए क्योंकि सिनेमा को हम भले ही पसंद या नापसंद करें, लेकिन सिनेमा हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यह पुस्तक बड़े हो रहे हर बच्चे के लिए आवश्यक है ताकि वो खुद को बुरे प्रभावों से बचा सके। सिनेशास्त्र पुस्तक के प्रकाशक राकेश प्रवीर ने कहा कि समाज को सही दिशा देने वाली पुस्तकें सहज व सस्ते दर पर पाठकों के लिए उपलब्ध हो, यह स्वतः प्रकाशन की प्राथमिकता है। इससे पूर्व पाटलिपुत्र सिने सोसाइटी के सचिव अभिषेक कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया और परिचय कराया। मंच संचालन गौरव रंजन ने किया और धन्यवाद ज्ञापन पाटलिपुत्र सिने सोसाइटी के सदस्य सुजीत पासवान ने किया। विमोचन समारोह में सिने सोसाइटी पटना के पूर्व अध्यक्ष व बिहार के पूर्व गृह सचिव आर्यन दास, जाने माने फिल्म विश्लेषक प्रो जयदेव, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कला समीक्षक विनोद अनुपम, वरिष्ठ फिल्मकार रितेश परमार, डॉक्यूमेंट्री निर्माता राज्यव्रत सिंह, पटना कॉलेज में हिंदी की पूर्व विभागाध्यक्ष डॉक्टर कुमारी विभा, कवि डॉक्टर प्रणव पराग, कानूनविद डॉक्टर नीरज कृष्ण, डॉक्टर शत्रुघ्न किशोर समेत राजधानी के विभिन्न कॉलेजों के जनसंचार विभाग के शिक्षक, विद्यार्थी, शोधार्थी उपस्थित थे। पटना से हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार की रिपोर्ट। सिनेमा के ऊपर इस तरह का कोई किताब लिख करके और इसमें प्रशांत जी ने एक सार्थक प्रयास किया है, इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। और खास एक विचारधारा जो अभी हम लोग के यहाँ प्रचलित है और बहुत प्रसिद्ध होते जा रही है, बहुत लोगों में लोकप्रिय हो रही है, उस विचारधारा को लेकर के चलने वाले लोग हैं वो इससे प्रभावित हो गए। और लोग कहते हैं, एक बात होती है, लोग कहते हैं कि बुराई बहुत होती जाती है, बहुत बुरे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो किसी विद्वान ने कहा कि नहीं, बुरे लोगों की संख्या इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुराई बढ़ रही है, बुरे लोगों की संख्या इसलिए बढ़ रही है कि अच्छे लोग खामोश हैं, वो बोलते नहीं। तो इस खामोशी को तोड़ने के लिए इस तरह का प्रयास बहुत ही प्रशंसनीय है। और सिनेमा के माध्यम से, क्योंकि हम किताबों में पढ़ते हैं, बहुत याद नहीं हो पाता है, लेकिन कोई चीज चलचित्र के माध्यम से देखते हैं तो एक अस्थायी भावना आ जाती है, उसको याद करने की, उसको कल्टिवेट करने की भी ताकत आती है सिनेमा के माध्यम से।
ये सशक्त माध्यम है किसी विचार को बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाने का। तो इसकी क्या इसमें टेक्निकलिटी है, टेक्निकल क्या बातें हैं, इसको समझाने की भी कोशिश इसमें किया गया है। और किस तरह से शब्द आया, किस तरह से उसका क्या मीनिंग है, एक अच्छा प्रयास है। और हम लोग देखे जैसे अभी नरेंद्र बाबू ने ये किया, कश्मीर फाइल्स की बात कही, तो हमारे साथ एक हमारी पोती है छोटी सी, वो गई सिनेमा देखने के लिए, इसमें उसको मन नहीं लगता। हम पूछे कि इसमें सबसे खराब बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है, तो बोले सबसे खराब लगा कि एक लाइन में खड़ा करके सबको मार देता है, ये बहुत ही खराब बात है, बहुत खराब बात है। फिर बोला कि इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, तो सबसे अच्छी बात में यही है कि मार दिया लोगों को इससे सीख लेना चाहिए कि किस तरह से हम एक होकर के इस तरह की बुराई को हम समाप्त कर सकते हैं। तो दोनों बात एक छोटी सी लड़की कह रही है। इसलिए ये माध्यम जो है वो छोटे बच्चों से भी लेकर के संस्कार बढ़ती है। और सब तरह से जैसे सिनेमा में देखते हैं हम लोग, बहुत से सिनेमा बचपन से देखने की आदत है, और स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में सिनेमा हम लोग बहुत देखते थे। कुछ सिनेमा का इतना प्रभाव पड़ता है कि वो कभी भूलता नहीं। Close, sir. Close, sir. मैं पुस्तक परिचय हेतु श्री प्रशांत रंजन जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री प्रशांत रंजन जी। नमस्कार आप सभी लोगों का। आदरणीय सभापति महोदय जी आपका आशीर्वाद मिलता रहा है। माननीय नरेंद्र कुमार जी विभाग तुल्य हैं, आपका आशीर्वाद का मार्गदर्शन मिलता रहा है। मीडिया बंधु, छात्र छात्रा और अन्य बुद्धिजीवी, बहुत कम समय में मैं बता सकता हूँ, बोलने के लिए रहे तो मैं 8 घंटा सुबह से लेकर शाम तक इस पर बोल सकता हूँ। इस पुस्तक पर, जिसको लिखने में मुझे 6 साल लग गए और 6 साल में सिर्फ 112 पन्ने तक मैं पहुँच पाया। और यहाँ फिल्म के कई तज्ञ लोग हैं, वो जानते हैं कि अगर फिल्म की तथ्यात्मक और तकनीकी विषयों पर लिखना हो तो 500 पन्ने रिकॉर्ड 1 महीने के अंदर लिखी जा सकती है। लेकिन अगर उसके सैद्धांतिक पक्षों और फिल्म एक शिल्प के माध्यम के रूप में लिखना हो तब 100-200 पन्ना लिखना भी कठिन हो जाता है। विनोद से बैठे हुए हैं, बात की तस्दीक करेंगे। सिनेशास्त्र पुस्तक के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ, एक संवाद है जो कई फिल्मों में हम लोग हमेशा सुनते हैं। एक बहुत ज़रूरी बात है, अनुरोध है, ध्यान से सुनिएगा। आइदर यू लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। सिनेमा जो है हम सब से कहता है, आपसे हमसे, आइदर यू हेट मी और लव मी बट यू कांट इग्नोर मी। आए दिन अखबारों में खबरें छपती हैं कि अमुक फिल्म की बच्चे यानी किशोर या नवयुवक और अमुक फिल्म से प्रेरित होकर अदालत में गवाहियाँ दी जाती है कि उसने फिल्म के दृश्य देखकर ये अमुक कृत्य किए। आज जो वेब सीरीज बन रहे हैं उसमें विभाजनकारी विमर्श तैयार किए जा रहे हैं। विभाजनकारी यानी मानवता के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, देश के विरुद्ध, जिसे बुद्ध ने कहा उसके विरुद्ध, जिसे तुलसी ने कहा उसके विरुद्ध। और जब सिनेमा अगर संप्रेषण का माध्यम है तो इसे पसंद नापसंद, चॉइस और नॉट चॉइस के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। यह एक जरूरी विषय है। आने वाली पीढ़ी संवेदनशील हो, इसलिए हम सिनेमा को स्वीकार कर लें। देश प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सीमांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।